हिंदू क्या पेशाब वाला जूस पीने के लिए पैदा हुआ है, थूकी हुई रोटी खाने के लिए पैदा हुआ है। मोदी जी ने कहा वीडियो बना बना के डालो, मोदी जी ने कहा थूक के खिलाओ, मोदी जी ने कहा बाथरूम में ला करके इनको जूस पिलाओ। सिख प्रधानमंत्री था तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब मुस्लिम राष्ट्रपति था तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू विदेश मंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, तब हिंदू खतरे में कैसे आ गया? अरे तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं सोचा, तुम कैसे सोच सकते हो? इसका मतलब तुम बाबा साहब के सगे नहीं हो, तुम्हें सिर्फ रील बना करके, वीडियो बना करके प्रसिद्धि पानी है। मैं मंदिर में 20 लीटर दूध चढ़ा दूं, 100 लीटर दूध चढ़ा दूं, मेरे घर से जा रहा है, मेरे पैसों का जा रहा है, देने वाले मेरे महादेव, तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम्हें किसने कहा कि दूध पीते नहीं पीते? तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया। जिस दिन तुम्हारी माँ का दूध आना बंद हो गया था, उस दिन तुम भी उस गाय माता का ही दूध पी रहे थे। तुम्हारे पास कुछ और नहीं बचा हुआ था कि तुम कहते बकरी का दूध पी लेते, गधे का दूध, गधी का दूध पी लेते, हथनी का दूध पी लेते। उस समय गाय का दूध ही क्यों चाहिए था? क्योंकि सारे पौष्टिक आहार उस गाय के दूध में मिलते हैं, इसलिए तुमने पिया। आज उसी गाय को मार के काट रहे हो, तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें दूध पिलाती है, एक समय बाद उसको भी काट के खा जाओ दरिंदो। कब जागेंगे ये हिंदू? मुझे तो आज तक समझ नहीं आती। इतने समाज सेवी, इतने सनातनी छाती पीट पीट के बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसा एक संत बोल रहा है, जिसने अपने बाप की चिता को आग देने नहीं गया इस भारत के लिए, जो अपनी बहन को आज चाय बिकवा रहा है, उसकी तुम नहीं सुन रहे। मोदी जैसे नेता की जिसका कोई परिवार नहीं है, बच्चा नहीं है, उसके भाई आज भी नौकरियां कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, वो पूछता भी नहीं है। कभी अपने बाप से पूछना, आज तुम गाड़ियों में घूम रहे, तुम्हारा बाप साइकिल पे टिफिन का डब्बा लेकर के जाता था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई पी पेशाब वाला, चल मेरे साथ खुशी की दुकान पे, अगर नहीं पिया इसी जूते से मारूंगा तुझे, सेकुलर शब्द तू भूल जाएगा। तो हिंदू कब एक होगा? ये अपने ईस्ट को जो भोग लगा रहा है, उसमें गौ का तेल, मच्छी का तेल, ये मिलावट वाले तेल से भोग लगाने की मतलब ये हो गई। और सुप्रीम कोर्ट को ये समझ नहीं आता कि एक मुष्ट होकर के एक धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट वैसे सुमो मोटो ले लेता है, इस मामले में सुमो मोटो क्यों नहीं लेता? वो कहता है संविधान से। कितनी जेलें भरोगे सर? 2-4 हो ना, उनको नजरअंदाज करा जा सकता है। हजारों की तादाद में ये थूकने वाले, हजारों वीडियो आती हैं रोज की। किस किस को मतलब भारत में सड़कें नहीं बनेंगी, भारत में अस्पताल नहीं बनेंगे, भारत में IIM IIT नहीं बनेंगे, भारत में अब लगता है जेलें बनेंगी, क्योंकि ये तो आए दिन अपराध कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि भैया हमारी इतनी वीडियो बन के इतने जा रही है, हिंदुओं के मन में हमारे लिए क्या बात उत्पन्न हो रही होगी? हिंदू क्यों आएगा हमारी दुकान पे? फिर ये योगी मोदी पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि 2014 के बाद से मोदी जब से आया वो हिंदू मुस्लिम करा रहा है। मोदी जी ने कहा वीडियो बना बना के डालो, मोदी जी ने कहा थूक के खिलाओ, मोदी जी ने कहा बाथरूम में ला करके इनको जूस पिलाओ। किसने कहा? खुशी का नाम से तुम एक तो दुकान चला रहे हो इलीगल तरीके से। अब मैं कोई अपराध करूं, जज साहब के पास पेश हो जाऊं, मेरा नाम राहुल है, मैं अब्दुल बताऊं, और जज साहब जब छानबीन करे तो मेरा नाम राहुल निकल गया है, तो जज साहब क्या करेंगे? मेरी आरती उतारेंगे? कहेंगे नहीं कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है, इस पे धारा लगाई जाए कोर्ट। तो ये गुमराह करने का काम नहीं करे। सिख प्रधानमंत्री था तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब मुस्लिम राष्ट्रपति था तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू विदेश मंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, तब हिंदू खतरे में कैसे आ गया? सर इनकी वजह से खतरे में नहीं आया, ये तो प्रॉपर साथ दे रहे हैं, लेकिन हिंदू कब एकत्रित होगा? हमें दुख हिंदुओं का है कि वो एक नहीं हो रहे, वो कबूतर बन के आंखें बंद करके बैठे कि बिल्ली आ रही है हमें नहीं खाएगी। सर बिल्ली खाएगी, ये देख लो। अपने बच्चों को मूत वाला पेशाब पिला, जूस पिलाओगे? कितने सेकुलर कहाँ है पूछो? ये सेकुलर शब्द जो था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दे गए थे हमें संविधान में। किन्होंने इसको जोड़ा? किसने संविधान की धज्जियां उड़ाई? किसने शरिया डाला? किसने मुस्लिम पर्सनल लॉ डाला? आप बताइए। बाबा साहब नहीं लिख सकते थे ये सब? जब उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर लिख दिया था कि जब तक भारत का प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता, पाकिस्तान का प्रत्येक हिंदू भारत नहीं आ सकता, तब तक कुछ नहीं हो सकता, भारत में शांति नहीं हो सकती। विभाजन भारत का उसकी उनकी किताब का नाम है, सर्च करके देखना भाइयों, पता चलेगा आपको। और कुछ भीमराव बाबा साहब के जो फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, वो आजकल उनकी आरती उतारे और सनातन धर्म को गालियां बक रहे हैं। अरे तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं सोचा, तुम कैसे सोच सकते हो? इसका मतलब तुम बाबा साहब के सगे नहीं हो, तुम्हें सिर्फ रील बना करके, वीडियो बना करके प्रसिद्धि पानी है। तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचता किसी की आस्था से, किसी से किसको क्या ठेस पहुंचेगी, इनको कोई मतलब नहीं। जैसे मुसलमान जो है ना, वो कसाब का विरोध करता नजर आया, ना अफजल गुरु का विरोध करता नजर आया, ना तमाम आतंकवादियों का विरोध करता नजर आया। उसी हिसाब से ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो अनुयायी जो आजकल रीलें बना रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, सभी के लिए नहीं बोल रहा। इनको थोड़े, इनके जो माँ बाप हैं, इनको अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो। किसी के भगवान को आहत पहुंचाने का राइट किसी को भी नहीं है। मेरी आस्था है, मैं मंदिर में 20 लीटर दूध चढ़ा दूं, 100 लीटर दूध चढ़ा दूं, मेरे घर से जा रहा है, मेरे पैसों का जा रहा है, देने वाले मेरे महादेव, तुम्हें क्या पीड़ा है?
मैं हनुमान मंदिर जाके 2000 किलो लड्डुओं का भोग लगा दूं, देने वाले मेरे भगवान हनुमान जी हैं, करने वाला मैं हूं। तुम्हारे को क्या पीड़ा है? तुम्हें किसने कहा कि दूध पीते नहीं पीते? तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया। जिस दिन तुम्हारी माँ का दूध आना बंद हो गया था, उस दिन तुम भी उस गाय माता का ही दूध पी रहे थे। तुम्हारे पास कुछ और नहीं बचा हुआ था कि तुम कहते बकरी का दूध पी लेते, गधे का दूध, गधी का दूध पी लेते, हथनी का दूध पी लेते। उस समय गाय का दूध ही क्यों चाहिए था? क्योंकि सारे पौष्टिक आहार उस गाय के दूध में मिलते हैं, इसलिए तुमने पिया। आज उसी गाय को मार के काट रहे हो, तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें दूध पिलाती है, एक समय बाद उसको भी काट के खा जाओ दरिंदो। क्यों नहीं उसको काट के खा जाते? जहां देखो गाय की हत्याएं कर देंगे। अरे गाय अगर हमारी माँ है, हमने माने, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपनी माँ को माँ मान लो, वही बढ़िया है। किसी ने तुम्हारे को फोर्स नहीं किया, मंदिर में जाओ, जबरदस्ती जाओ, तुम्हारी आस्था है जाओ, नहीं है मत जाओ। लेकिन किसी देवी देवता का विरोध करोगे और उसके बाद तुम्हारे को गालियां पड़ेंगी। अभी तो हम संविधान से चल कौन रहा है मैडम? ये 80 करोड़ हिंदू संविधान से चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे। अभी आप एनआरसी और सीए के विरोध में शाहीन बाग के अंदर देखते हैं सरकारी प्रॉपर्टियां कैसे चल रही थी। संविधान के तहत बांग्लादेश में देख लो, प्रधानमंत्री भागी भागी आ गई, भारत ने शरण दे दी, क्योंकि भारतीयों के संस्कार कुछ अलग हैं, भारतीयों को जो शिक्षा दी गई वो अलग है। पर इसके बाद भी विपक्ष कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान का, इनकी कुर्सी खतरे में है। एक माँ का नालायक बेटा दर दर भटक रहा है, यात्राएं कर रहा है, लोगों को बलगरा रहा है, उसको कुर्सी नहीं मिल रही, वो भटका हुआ है। सारे चोर इकट्ठे हो गए। केजरीवाल जो लिस्ट लाया था मैडम निकाल के, उसमें अंबानी, अडानी, मोदी, अमित शाह, जयशंकर, वैष्णव, नितिन गडकरी, किसी का नाम था? जिनके नाम थे उनके साथ तुमने गठबंधन कर लिया। दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जिन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठा दिए, जिन्होंने कार सेवकों की हत्या करा दी, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के खा गए, जिन्होंने जगह जगह दंगे करा दिए, जिन्होंने वक्फ को 100 करोड़ रुपए बांट दिए, जिन्होंने पता नहीं कितने मुस्लिम पर्सनल पहले संसाधनों पहले सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी तुम ऐसे लोगों को वोट देते हो। अरे मोदी अगर तुम्हारे को, मैं कहता हूँ, मार नहीं रहा, तुम्हारा बुरा भी तो नहीं कर रहा। आज से पहले कभी तुम अपने पूर्वजों को, पापा पिताजी के साथ बैठना किसी दिन फोन छोड़ के, वो बताएंगे कि कैसे दंगे होते थे, कैसे बेटा हम भाग भाग के आते थे, कैसे हमारे ऑफिस की छुट्टी 3 बजे ही कर देते थे कि भग जाओ दंगा होने वाला है। कैसे पाकिस्तान के अंदर, बंगाल के अंदर, कश्मीर के अंदर लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां छोड़ के, क्या वो मुसलमान अब कह रहे हैं क्या तो शांति हो गई, धारा 370 भी हट गई, ये लो कश्मीरी पंडितों अपने घर वापसी ले लो, कोई नहीं देता। हमारे खुद के मैडम, हमारे पिताजी बताते हैं, हमारे दादाजी लकड़ों का गोदाम था हमारा पाकिस्तान के अंदर, राजा महाराजा थे हमारे दादा परदादा, वहां पर 47 में भाग के आए। यहाँ आकर के हमारे दादाजी बताते हैं कैसे अपने बच्चों को कंधों पे बिठा के लाए, गोलियां चल रही थी, ट्रकों के नीचे छुप के बैठे रहे 4-4 घंटे। आज 15 मिनट बिठा दो मैडम, रोंगटे खड़े होते हैं। ये समझेंगे कभी इस दुख को? अब क्या चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों को उठा के यूं भागे भारत से? कब जागेंगे ये हिंदू? मुझे तो आज तक समझ नहीं आती, इतने समाज सेवी, इतने सनातनी छाती पीट पीट के बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसा एक संत बोल रहा है जिसने अपने बाप की चिता को आग देने नहीं गया इस भारत के लिए, जो अपनी बहन को आज चाय बिकवा रहा है, उसकी तुम नहीं सुन रहे। मोदी जैसे नेता की जिसका कोई परिवार नहीं है, बच्चा नहीं है, उसके भाई आज भी नौकरियां कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, वो पूछता भी नहीं है किसके लिए कर रहा है वो। भाई साहब ने ठीक कहा, भगवान अमर जो होते हैं ना, जिनको जीवन पूजा जाता है, जिनको याद किया जाता है, उस श्रेणी में आदरणीय मोदी जी जाएंगे। ये क्या करेंगे? इन्होंने देखा तो ना, बच्चा पैदा होता है, जिन माँ बाप ने उनके घर हाथों में आईफोन पकड़ा दिया, जो मैकडी डोमिनोज के पिज्जे खिलाते फिर रहे हैं, जिनके बच्चे पैदा होते ही लीलू लीलू उल्लू करते फिर रहे हैं पार्कों में, वो उनको क्या पता क्या कुर्बानियां दी, उनके माँ बाप का क्या था? कभी अपने बाप से पूछना, आज तुम गाड़ियों में घूम रहे, तुम्हारा बाप साइकिल पे टिफिन का डब्बा लेकर के जाता था? करो ना ऐसी मेहनत। पैदा होता ही गोल्ड स्पून तुम्हारे को मिल गया, तुम सोच रहे हो भैया हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं, हमें कौन को लेगा, सेकुलर है हम तो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई पी पेशाब बोला, चल मेरे साथ खुशी की दुकान पे, अगर नहीं पिया इसी जूते से मारूंगा तुझे, सेकुलर शब्द तो भूल जाएगा। पी पेशाब बोला, निकाल, भाईचारा है ना बहुत है मैडम। सेकुलर जो है ना उनको जूता मारो, बहुत भाईचारा है। अभी एक मुसलमान भाई को मैं अपने पकड़ता हूँ, मेरे यहाँ लेबर है, अभी लेबर पड़ोसी के यहाँ से पकड़ता हूँ, उसको कहता हूँ मेरे भाई इस पे थूक, और तू खाएगा, सेकुलर भाईचारा है तो। राहुल गांधी जी को खाए, वो खुद मटन बिरयानियां खा रहे हैं, रिपोर्टरों के साथ जाकर रहे हैं, वीडियो कैमरा चला रहे हैं। जनेऊधारी ब्राह्मण मटन मीट खाएगा? तुम्हारे धर्म को इतनी गालियां दी जाती हैं, तुम्हारे क्या हमारे, इसलिए पीड़ा है भाई साहब। हमें बोलने के पैसे नहीं दिए, काम धंधा छोड़ के ऐसे नहीं आते बोलने, दिल के अंदर जज्बा है कि हम नहीं चाहते कि जो कहानी, जो सच्चाई हमारे दादाजी ने हमें बताई, वो हम अपने बच्चों को बता रहे हो, वो हम अपने पोता पोती को बता रहे हो। हम ये काल नहीं देखना चाहते सर। जैसे छत्रपति शिवाजी जैसे वीर, ये सावरकर जैसे
हैं भगत सिंह जैसे योद्धा थे, आज तुम क्या चाहते हो? हर घर से योद्धा निकल आएगा? योद्धा बनना आसान है? तुम अब तुम्हारी माँ तुम्हारे को बाहर नहीं भेजती कि बाहर माहौल खराब है बेटा घर में बैठ जा, कहां से निकलेंगे ये? मतलब समझाने की मैडम हद होती है। वक्फ बोर्ड, मुसलमानों को कुछ नहीं दिया वक्फ बोर्ड ने, आप सर्च कर लेना। अंबेडकर नगर के अंदर घर तोड़ दिए, देता वक्फ बोर्ड घर बना के, फिर भी 25 लाख मुसलमान सड़कों पे निकल गए कि वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होना चाहिए। 25,000 हिंदू नहीं निकला, 25,000 हिंदू सड़कों पे निकल जाता कि वक्फ बोर्ड मोदी जी खत्म करो। वो भी तो कहे कि हाँ भाई भारत की तमाम जनता, उसको भी तो विदेशों में जवाब देना। वो भारत का प्रधानमंत्री है, किसी क्षेत्र का निगम पार्षद नहीं है वो। उसे विदेशों में 57 इस्लामिक कंट्रियों को भी जवाब देना है, अमेरिका को भी जवाब देना है कि भैया, वो कहेगा मेरे देश की पूरी आवाम सड़कों पे उतर गए, लोग सड़कों पे उतर के कह रहे हैं भैया ये जो लड्डू मांस डाल के खा रहा था इसको जूते मार के फांसी पे लटकाऊंगा मैं। मेरे को भैया अपनी जनता की सुननी है या मैं तुम्हारी सुनूंगा? लेकिन भारत की जनता इतनी बेवकूफ है, वो सड़कों पे उतरती ही नहीं। वो दशहरा देखने के लिए भीड़ लगा देगी, पापा ये टॉफी भी ले दो, पापा वो भी ले दो, और आए जी दशहरा देखने पर रोटी बाहर खिला देना। ये औरत को पता है, लेकिन औरत को ये नहीं पता मेरे बच्चे का भविष्य तब जीवित रहेगा जब मेरा हिंदुस्तान रहेगा।